वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछला क्लास जो है हम लोग जो है वो क्लोज इंडेड वर्सेस ओपन इंडेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप से उसको एग्जाम्पल क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछला क्लास में चर्चा किया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी में आपसे पूछा गया है कि क्या है इनका नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो आज हम लोग जानेंगे कि गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट ये क्या है। सबसे पहले तो इसको जानने, नॉन कॉग्निटिव के जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों में जो है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक पहलू का आकलन किया जाता है और गैर संज्ञानात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विशेष तौर पे जो है हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो संज्ञानात्मक पहलू जो हम लोग अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षण संस्थान में जिस चीज़ को हम लोग आकलन करते हैं, तो विशेष तौर पे उन्हीं चीज़ों का हम लोग आकलन करते हैं जो हम संज्ञान में लेते हैं। ठीक है, यानी सभी संज्ञानात्मक पहलुओं का ही हम आकलन करते हैं और जो गैर संज्ञानात्मक पहलू होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है, उसके बाद हम अगर गैर संज्ञानात्मक पहलू की बात करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि संज्ञानात्मक पहलू क्या है, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सूचना, संज्ञानात्मक पहलू का तात्पर्य है सूचना, ज्ञान, सिद्धांत, नियम तथा तथ्य की जानकारी। यानी इन सभी की जानकारी जब हमको प्राप्त होती है तो उसे हम संज्ञानात्मक पहलू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि विद्यालय में कक्ष शिक्षण के द्वारा संज्ञानात्मक पहलू की प्राप्ति होती है। जब हम क्लास करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो नियम के तहत पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, उस तथ्य के बारे में उनको जानकारी हो रही है कि नहीं है, वो ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं कि नहीं, आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं, जो हम सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उसको आत्मसात करते हैं कि नहीं, सीखते हैं कि नहीं। हम विशेष तौर पे इन्हीं सब चीज़ों का आकलन करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र की ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से आकलन करते हैं और किन किन चीज़ों का आकलन करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत यानी संज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत जो है वो स्टूडेंट के ज्ञान, उसका क्या नॉलेज है, उसको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, ज्ञान बोध उसको कितना हो रहा है, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, यानी उन सारी पहलुओं को हम लोग अध्ययन करते हैं जो उसके टीचिंग को बेहतर बनाता है और इन सब के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि संज्ञानात्मक पहलू क्या है। अब हमको आसानी होगा कि गैर संज्ञानात्मक पहलू को जब हम जानेंगे तो दोनों में हम फर्क करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि हम लोगों को जानना किसके बारे में है। यहाँ पे आप लोगों को विशेष तौर पे गैर संज्ञानात्मक पहलू को जानना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है, ये शिक्षण संस्थान में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि संज्ञानात्मक पहलू का है। तो आइए जानते हैं गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है, यानी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है, गैर संज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत वह पहलू आते हैं जो संज्ञानात्मक नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो संज्ञानात्मक नहीं होती है वही गैर संज्ञानात्मक होती है, जैसे भावात्मक परिपक्वता, सहानुभूति, पारस्परिक कौशल, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण इत्यादि। ये सब क्या है, ये गैर संज्ञानात्मक पहलू है। यहाँ पर जैसा कि परिपक्वता, आपकी परिपक्वता में जो वृद्धि हो रही है, आप परिपक्व हो रहे हैं यानी मैच्योर हो रहे हैं, ये संज्ञानात्मक पहलू में नहीं आता, ये गैर संज्ञानात्मक पहलू में आता है। लेकिन इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है कि परिपक्व होने के साथ साथ बुद्धि का विकास भी होता है। ये हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़े हैं। और गैर संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक इन दोनों को जो है विश्लेषण करने से पहले हम एक बार जीन पियाजे की थ्योरी को अगर हम अच्छे से जान लेते हैं तो इन दोनों में फ़र्क करना हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है उसके बारे में भी हम
हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। सहानुभूति, पारस्परिक कौशल, जो स्किल आपके अंदर डेवलप होता है, जो शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, एक टीचर्स जो होता है वो बोल करके भी और बिना बोले भी एक दूसरे के साथ जो है वो संचार कम्युनिकेशन स्थापित करता है स्टूडेंट के साथ में, तो उसको बोलते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। फिर है आपका गैर संज्ञानात्मक पहलू, अभिप्रेरणा, एकता तथा अंतःक्रिया से जुड़ा होता है, परंतु संज्ञानात्मक की तुलना में अप्रत्यक्ष तथा कम चेतना वाला होता है। सिंपल सी बात है कि गैर संज्ञानात्मक पहलू जो है आपका मोटिवेशन, आपका जो है एकता और आपकी अंतःक्रिया, आप जो क्रिया करते हैं, आप जिस प्रकार से मोटिवेट होते हैं, वो उन सब से जुड़ा होता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे आकलन संबंधित कार्यों में। नेक्स्ट है इसमें गैर संज्ञानात्मक पहलू को छात्र स्वयं सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। इसे पढ़ाया नहीं जा सकता, इसे सही आसानी से हम आकलन नहीं कर सकते हैं। सिंपल में है कि हम लोगों ने कहा कि गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है, आपका स्किल होता है, आपके अंदर क्या स्किल है इसके बारे में जो है आपको पता नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपकी स्किल निखर के बाहर आती है। तो इसी तरह से जो है आप में क्या भावनात्मक आपकी प्रक्रिया क्या हो रही है, आप किसी चीज़ को देख के किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं, आप कितने मेच्योर होते हैं, समय समय पर जो है आपकी बुद्धि परिपक्व होती जाती है, ये सब आपके अंदर का डेवलपमेंट है जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसे हम लोग पढ़ाते नहीं है, यानी गैर संज्ञानात्मक पहलू को जो है ये आसानी से आकलन करना संभव नहीं है, ये हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है। ये मैनर जो होता है, अगर आप खुद नहीं चाहेंगे कि स्व अनुशासन आपके अंदर हो तो कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। यानी कि कहने का मतलब कि आपके अंदर से वो गुण जो है वो बाहर निकल के आती है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए इसका असेसमेंट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पल में कोई इंसान बहुत अच्छा नज़र आता है और पल में जो है वो आपको खराब नजर आएगा। कहने का मतलब कि आज हमारी आदत खराब है तो कल हमारी आदत अच्छी भी हो सकती है, और आज हमारी आदत अच्छी है तो कल होके वो खराब भी हो सकती है। तो इसे बोलते हैं गैर संज्ञानात्मक पहलू, जिसका कि महत्वपूर्ण भूमिका होता है शिक्षण में, स्टूडेंट के डेवलपमेंट में, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये आज का हमारा जो है, ये दोनों में जो है क्या हमारा अंतर है, इससे हमको समझ में आ जाता है कि गैर संज्ञानात्मक पहलू का इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।